सबसे पहला पॉइंट बुद्धिज्म से ये है, ऐसा कहा जाता है मैं और आप अक्सर हम अपनी लाइफ में उस प्रॉमिस्ड लैंड को ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो अच्छा मेरे साथ जरूर होगा। हम ये सोचते हैं कि एक बार ये एग्जाम निकाल लो, एक बार ये 10वीं का बोर्ड निकाल लो, एक बार 12वीं का बोर्ड निकाल लो, एक बार ना कॉलेज का एग्जाम निकाल लो, एक बार ये एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो, एक बार नौकरी लग जाए, एक बार शादी हो जाए, एक बार बच्चे हो जाए, कभी तो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। बुद्धिज्म में एक लाइन कही जाती है दोस्तों, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। कोई अपने आप में हैप्पीनेस का रास्ता नहीं है, हैप्पीनेस अपने आप में एक रास्ता है। आप किसी भी एग्जाम को निकालने के बाद, कोई भी चीज अचीव करने के बाद उतने ही खुश होंगे जितने आप आज हैं। शायद पॉलो कोएल्हो साहब ने भी इसे लिखा होगा, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसी चीज को वेस्टर्न मीडिया वाले कहते हैं हैप्पीनेस इज प्राइसलेस। दोस्तों, इसी चीज को अगर हम सिंपल, सरल, सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें, इट इज द जर्नी दैट इज द रिवॉर्ड। स्टीफन कवी साहब इसी बात को कहते हैं, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग ऑन ह्यूमन जर्नी। हम इंसान नहीं है जो आध्यात्म की खोज में, हम आध्यात्म ही है जिसका एक जन्म इंसान का है। तो उस प्रॉमिस्ड लैंड को ढूंढने की बजाय शायद इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो आपको बुद्धिज्म में मिलेगा वो है पीस। दोस्तों, कई बार मैं और आप ये सोचते हैं कि यार एक दिन जब मैं मोबाइल फोन खरीद लूंगा ना, एप्पल का, वो भी मस्त लगेगा, एकदम गजब का पीस महसूस करूंगा। यार एक बार मैं रॉयल एनफील्ड खरीद लूं, हार्ले डेविसन खरीद लूं, गजब की कार खरीद लूं, गजब का बैंक बैलेंस हो जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि पीस ना बाहर की चीजों से नहीं मिलेगा, पीस कम्स फ्रॉम विद इन। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, कई बार मैं और आप, एक इमोशन होता है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं जेलसी। एक इमोशन जो कि सामान्य इमोशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सभी में होता है। दोस्तों, कई बार किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी और के साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, आपके बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा बोल दिया, जस्ट लेट इट गो। लाइफ में कहा जाता है लेट गो और बी ड्रैग्ड अपॉन। इतनी सारी बातें सुनेंगे आप अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में, इधर उधर की चीजों के बारे में। चूज टू इग्नोर, लेट द डेड लीव्स फॉल। छोड़ दीजिए। जितने जल्दी उन डेड लीव्स को आप गिरने देंगे ना दोस्तों, उतने जल्दी आपको अंदर से पीस होगा। क्योंकि ना, पीस आपको बाहर नहीं मिलेगा, पीस आपको अंदर मिलेगा, यहां पे मिलेगा। शायद इसलिए कहा जाता है ऑर्डर इज द ड्रीम ऑफ मैन। मैं और आप, हम चाहते हैं ना हमारे चारों तरफ शांति हो, पीस हो, हार्मनी हो, सिरेनिटी हो। ऑर्डर इज द पीस ऑफ मैन, बट केओस इज द लॉ ऑफ नेचर। मैं और आप तो चाहते हैं सब कुछ ऑर्डर हो, हार्मनी हो, सब शांति बनी रहे, मजेदार हो। ऑर्डर इज द ड्रीम ऑफ मैन, इट इज द केओस दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। लेकिन इन सारे केओस के बीच में भी, amidst of all this chaos, we need to find our cosmos। और वही चीज दोस्तों हमारे पीस। दोस्तों, वो पीस मेरे हिसाब से बाहर नहीं, यहां मिलेगी। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम देखें तो, इन द परस्यूट ऑफ वट एवर वी वॉन्ट, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू वट वी हैव। जिंदगी की अस्त व्यवस्थता में मैं और आप जो भी अचीव करना चाहते होंगे, हमें भगवान से कृतज्ञ जरूर होना चाहिए उन चीजों के लिए जो भगवान ने हमें बिना मांगे दे दी है। दोस्तों, तीसरे पॉइंट पे आता हूं। तीसरा पॉइंट जो मैं बहुत ज्यादा मानता हूं वो है, हम बाहर निकलते हैं तो इतनी सारी चीजों को देखते नहीं, घर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अच्छी गाड़ियां देखते हैं, सड़कें देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह के डायरेक्शंस देखते हैं। ये तो आपने, मैंने, हम सभी लोगों ने बनाया है। ये सारे नॉमेनक्लेचर तो इंसान ने बनाया है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है रियलिटी इज अ पर्सिस्टेंट इल्यूजन। ये सब तो, सॉरी टू से, ये सब तो एक दिन खत्म हो जाना है यार। ये सब तो आज नहीं तो कल। दोस्तों, इन दिस वर्ल्ड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू प्रूव। इस दुनिया में ना एब्सोल्युटली नथिंग टू प्रूव। हर वो चीज जो इस दुनिया में आपको बाहर दिख रही है ना, वो एक दिन खत्म हो जाए ना, हम भी हैं उसमें, उस चीज के पार्ट। आखिर हम भी तो ब्रह्मांड नहीं है। तो एक बार आप सोच के देखिए, फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमको हमारी जर्नी में रोक रहा है? वो कौन सी चीज है जो हमको रोक देगी क्या यार? आप सोच के देखिए, जब सब कुछ खत्म हो जाना है, जब ये सारी की सारी चीजें मेरे आसपास जो सब खत्म हो जाना है, चाहे ये आसपास की चीजें हो, लोग हो, किसी के विचार हो, मटेरियलिस्टिक चीजें, सब खत्म हो जाना है। ये तो इनएविटेबल रियलिटी है लाइफ की। लाइफ इज अ पर्सिस्टेंट डिल्यूजन। तो फिर मैं किसी और की सोच का गुलाम कब बन गया? क्या मैं और आप ये डिसाइड कर सकते हैं क्या, मैं जो भी हूं, आई वुड बी फियरलेसली माई सेल्फ। दोस्तों, ये बाहर की जो भी चीजें, इसको हम डायरेक्शंस बोलते हैं, ये डायरेक्शंस तो इंसानों ने बनाया है। आपने, मैंने, हम सभी लोगों ने बनाया, ताकि नॉमेनक्लेचर, ताकि चीजें आसान हो सके। दोस्तों, कई बार ना
हम अपनी लाइफ में कई चीजों को इतना ज्यादा होल्ड करके रखते हैं, इतना ज्यादा होल्ड करके रखते हैं कि जब वो चीज चली जाती है हमारे पास से ना, तो भयंकर पेन होता है। और इसी चीज को कहा जाता है वी लूज व्हाट वी क्लिंग अपॉन। कई चीजें ऐसी होती है दोस्तों, हमको लगता है कि यार अगर ये फोन नहीं होगा ना तो मैं तो नहीं जी सकता, यार अगर इंटरनेट नहीं चलेगा भाई मैं तो नहीं चल पाऊंगा, ये फेसबुक नहीं चलेगा ना तो मैं तो रुक जाऊंगा यार, ये नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा। दोस्तों हम उन चीजों के गुलाम होते हैं जो हम अपनी लत का हिस्सा बनाते हैं। दैट इज वी बिकम स्लेव्स ऑफ आवर एडिक्शंस। और शायद इसलिए कहा था थिंकिंग इज ओवररेटेड। इतना मत सोचिए, जिस दुनिया में ज्यादातर प्रॉब्लम्स का जो रीजन है ना दोस्तों, वो रीजन अटैचमेंट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी चीजों से डिटैच हो जाइए, लेकिन बहुत ज्यादा अटैचमेंट दोस्तों इस दुनिया में। मैंने आपसे कहा देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू प्रूव। इस दुनिया में कोई भी चीज प्रूव करने को नहीं। दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम इज इन दिस वर्ल्ड। एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग टू प्रूव। दोस्तों ये जितना भी हम लोग मटेरियलिज्म अगर देखते हैं कि यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो मुझे चाहिए ही चाहे कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज मटेरियलिज्म इज प्रोबेबली द बिगेस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस। जो भी चीज जो आपके अटैचमेंट्स है कोई मैटर नहीं करती दोस्तों। शायद इसलिए बोला जाता होगा इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मशरूफ, मगर ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। जरूरत नहीं है। एक बार एक छोटा बच्चा दोस्तों एक गुब्बारे वाले के पास आता है, एक मेला लगा होता है, उस मेले में वो गुब्बारे वाला मस्त से ना जब भी उसका सेल गिरता था गुब्बारे बेच देता है। तो बच्चा उसके पास आता है और वो बहुत मासूमियत से पूछता है सर एक बात बताएंगे क्या? पूछो। सर इस गुब्बारे की जगह अगर मैं किसी और कलर का गुब्बारा उड़ाऊं, चाहे काले कलर का, सफेद कलर का, लाल कलर का, तो क्या तू भी ऊपर जाएगा क्या? उस गुब्बारे वाले को उसकी बात छू जाती है। वो गुब्बारे वाला उसे बताता है बेटा ये गुब्बारे की कलर की वजह से नहीं, उसके अंदर क्या है इस वजह से ऊपर जा रहा है। सोचिए देखिए दोस्तों, इतने सारे मटेरियलिस्टिक पोजीशंस के चलते कहीं ना कहीं हम उन सब के स्लेव्स हो गए। क्या मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हमको डिफाइन करने चाहिए? हमारे अंदर क्या है वो हमको डिफाइन करता है। दोस्तों हमारे अंदर जो चीज है ना वो होनी चाहिए आग। इन द परस्यूट ऑफ व्हाट वी वांट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू व्हाट वी हैव। हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो सकते हैं दोस्तों, आपके सपने होंगे, मेरे सपने, हम सबके सपने होंगे, लेकिन उन सपनों के बीच में भी अपने अंदर ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस को रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सपनों के बावजूद भी उस सपनों की लड़ाई में उन चीजों के लिए कृतज्ञ रहना जो भगवान ने हमें बिना मांगे दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी चीज को वेस्ट वाले बोलते हैं द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। दोस्तों ये दुनिया वैसे नहीं दिखती जैसे दुनिया है। ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो मैं तो मानता ही नहीं, खैर बाकी आपकी इच्छा है। ये सब्जेक्टिव रियलिटी दोस्तों, ये वर्ल्ड वैसा नहीं दिखता जैसा दोस्तों हम जैसी है, ये दुनिया वैसे नहीं जैसी है, ये दुनिया वैसे दिखती है जैसे हम है। Human eyes can comprehend what human eyes can see what human mind is ready to comprehend। हमारी आंखों को वही दिखता है जो कॉम्प्रिहेंशन करने की क्षमता हमारा दिमाग रखता है। दोस्तों जो आपका थॉट प्रोसेस है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको दूसरे लोग उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से आप अपने आप को सोचते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं। आप अपने आप को देखना, कई लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं, सोचते हैं यार पता नहीं मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं कुछ अच्छा भी कर सकता हूं कि नहीं। सर तो परेशान होना गलत है ना, ये तो आप भी मानेंगे। नहीं, नेगेटिविटी, डर, डिससेटिस्फैक्शन कुछ गलत नहीं है। द पॉइंट इज व्हाट वी डू आफ्टर दैट। आप डिससेटिस्फाइड है, बिना डिससेटिस्फैक्शन के इंसान तो यहां तक ग्रो ही नहीं किया होता यार। डिससेटिस्फैक्शन तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिंदगी में। जब तक इंसान की जिंदगी में डिससेटिस्फैक्शन नहीं आता, जब तक इंसान थोड़ा सा दोस्तों, जब तक वो डिस्कंफर्ट नहीं आता, लाइफ तो यही है ना। Each one of us, we should find our magnificent obsession। जिंदगी वही magnificent obsession है दोस्तों। कुछ तो मीनिंग होना चाहिए जिंदगी का, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कितने भी बिजी हो, मैं आपको एक पर्सनल पॉइंट आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दैट इज मेडिटेट जरूर कीजिए दोस्तों। मेडिटेशन में इतनी ताकत होती है आप बिलीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। 5 मिनट, मैं 15 मिनट, मैं मतलब 5 मिनट करें। सर मैं ऐसा ना प्राणायाम, आप नॉर्मल बैठ जाइए, आप चेयर पे बैठ जाइए, आप चेयर पे बैठ जाइए, बेड पे मत बैठिएगा। बेड पे बैठने से फिर आप सो जाएंगे, और जमीन पे ऐसा जमीन पे मत बैठिएगा, फिर एनर्जी का डिसिपेशन हो जाएगा। कुछ तो भी चादर रख दीजिए, मैट नहीं तो चादर रख दीजिए 5 मिनट के लिए। दोस्तों आज की इस दुनिया में जहां पे मैं और आप इतना हाइपर कनेक्टेड है, आप सोच के देखिए, हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मैसेज चाहिए, एक पिंग चाहिए, तुम से एक मैसेज, अपन डिस्ट्रैक्ट हो गए। अभी एक मैसेज आ जाएगा, अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
इमेजिन करके देखिए, आज से 5 साल की बात की दुनिया क्या होगी। आज जब हमारा डिस्ट्रैक्शन, जब आज हमको डिस्ट्रैक्ट करना इतना आसान है, आज से 5 साल बाद तो कुछ भी नहीं रहेगा। आज से 5 साल के अंदर अंदर, मार्क माय वर्ड्स, इस दुनिया में एक एक्सेप्शनल क्वालिटी होगी फोकस कर पाना। मेडिटेशन आपको किसी और चीज से नहीं मिलाएगा, मेडिटेशन आपको अपने आप से मिलाएगा, मेडिटेशन आपको आपकी ताकत का एहसास दिलाएगा। एंड देन यू विल से आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। सर मैं कुछ भी कर सकता हूं इस दुनिया में। E इक्वल टू MC स्क्वायर क्या है दोस्तों? E इक्वल टू MC स्क्वायर, C कांस्टेंट, E इक्वल टू M, एनर्जी इज इक्वल टू मास। इस दुनिया में कभी कोई चीज खत्म ही नहीं होती है। आज हम हैं, कल हम पत्थर बन जाएंगे, परसों कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, नरसों पेड़ पौधे बन जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। क्या ही दिक्कत है, ये चलता रहेगा। हिंदुइज्म में आप देखेंगे तो इसका फिर मोक्ष है, ये तो चलता ही रहेगा, ये चलता चला जाएगा दोस्तों। यही तो इक्वल टू MC स्क्वायर है। एनर्जी इज इक्वल टू मास, मास इक्वल टू एनर्जी। इस दुनिया में नथिंग, कोई भी चीज, नथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग जस्ट ट्रांसफॉर्म्स। दोस्तों मेडिटेशन आपको गजब की ताकत देगा। एक बात आपको बताता, एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाता हूं। सिकंदर दोस्तों, मतलब अलेक्जेंडर, जब एशिया की तरफ आ रहा होता है तो वहां पे एक नागा साधु होते हैं, आंख बंद करके तपस्या कर रहे होते हैं। नागा साधु को इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोसॉफिस्ट। तो एक नागा साधु साहब होते हैं, आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे होते हैं। सिकंदर आता है, उनको देखता है और वो सिकंदर को देखते हैं। वो सिकंदर उनसे पूछता है कि सर जी आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं आई एम एक्सपीरियंसिंग नथिंगनेस। नागा साधु साहब सिकंदर से पूछते हैं यार आप क्या कर रहे हो? तो वो कहता सर आई वन द वर्ल्ड। सिकंदर नागा साधु पे हंस देता है, नागा साधु सिकंदर पे मुस्कुरा देते हैं। क्या दोनों में से कोई गलत है? नहीं, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का सही अलग अलग है दोस्तों। दुनिया में इतनी सारी बिलीव्स आएंगे, इतनी सारी फिलॉसफीज आप सुनेंगे, आप वो अपनाइए जो आपको अच्छा लगता है। हर एक फिलॉसफी को टेस्ट कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको रखिए। मेक योर ओन फिलॉसफीज ऑफ लाइफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोच के देखिए, आपको और मेरे हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग नहीं होती। आपको हो सकता है एक आध चाट पकौड़ी खा के अच्छा लगे, किसी और को हो सकता है वेनिला आइसक्रीम, किसी और को हो सकता है दौड़ने में अच्छा लगे। इतनी छोटी छोटी लेवल पे हम लोग अलग है दोस्तों। जिम्नोसॉफिस्ट जिस किताब को पढ़ के बड़े हुए दोस्तों, उस किताब के हिसाब से हमारी इनफाइनाइट लाइफ है। एंड इफ देयर इज नथिंग टू प्रूव, इसलिए जिंदगी सिर्फ एक एहसास है और वो है आपको अपने आप से मिलाने का। एंड दैट इज व्हाई वी बिलीव इन इनफाइनाइट लाइफ। ऑन द कॉन्ट्ररी, सिकंदर जिस किताब को पढ़ के बड़े हुए, अरिस्टोटल की किताब को पढ़ के बड़े हुए, उस किताब के हिसाब से जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो नदी के एक किनारे पे होता है और अपने जन्म के बाद अपने कार्य से उसको इस नदी को क्रॉस करना होता है। अगर ऐसा कर लेता तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अदरवाइज नॉर्मल जैसा इंसान बाकी होते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसको एक जिंदगी मिलती है। और इसीलिए दोस्तों सिकंदर ने कहा आई वन द वर्ल्ड। और सर मुझे और बाकी की दुनिया भी जीतना टाइम नहीं है ना सर मेरे पास। जिम्नोसॉफिस्ट कहते हैं आई एम एक्सपीरियंसिंग नथिंगनेस, क्योंकि एक ना एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है दोस्तों। इसी को आप देखेंगे तो साउथ में जो लोग इस तरह से टीका लगाते हैं ना, इसका मतलब यही होता है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया दोस्तों, आप में से कई लोग इस तरह से टीका लगाते होंगे। ये वाला जो ये टीके का ये वाला जो हिस्सा है, ये बताता है ग्रोथ को। ये वाला हिस्सा जो बताता है अध्यात्म को। ये वाला हिस्सा, ये जो टीका साउथ में जो ऐसा लगाते हैं, ये है नश्वरता को, कि हर चीज खत्म हो जाना है। और इन दोनों को मिला के दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द बनता है और वो है ओम। इसी को ओम फिलॉसफी कहते हैं कि जब इस दुनिया में आए हैं तो हमें ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन अध्यात्म को भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। इसी को सोचिए यूनाइटेड नेशंस बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड नेशंस, तो हम तो हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। जब इस दुनिया में आए तो एक होता है कर्म, ये जीवन जो है कर्म प्रधान होना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ना भूलें, लेकिन अपने अंदर ह्यूमिलिटी, विनम्रता जरूर रखें, क्योंकि जो भी आप बना रहे हो एक दिन खत्म हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को मिला के दोस्तों बनता है शब्द ओम। जब ऐसा है तब तो फिर मैं और आप तो सिर्फ ट्रैवलर ही हैं। नहीं, ट्रैवल ऑलवेज, अराइव नेवर। सर मैं ना 10वीं में फेल हो गया तो क्या होता है? सर मैं 12वीं में फेल हो गया तो भी क्या होता है? सर मैं कॉलेज में भी अच्छा नहीं किया, कुछ भी नहीं होता है। सर मैं आपको सच बताऊं, सर मैं अपनी लाइफ में कभी अच्छा नहीं किया, मैं आपको सच बताऊं, इससे कुछ भी नहीं होता है। आपके डर को, आपकी जिंदगी की असफलताओं को परिभाषित मत करने दीजिए कि आप कौन है। दोबारा अपनी कहानी लिख दीजिए। Each one of us, we can write and add all together a new story. You know why? Because I am writing my destiny. मैं अपनी तकदीर खुद लिख रहा हूं। दोस्तों अक्सर ये होता है, आज मैंने सुबह एक शॉर्ट वीडियो बनाया था,
दोस्तों शॉर्ट वीडियो में के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि हम सब ना जीते तो सिर्फ प्रेजेंट में दोस्तों, हम पास्ट में भी जाके अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते और फ्यूचर में जाके भी चेंज नहीं कर सकते। हम जीते तो सिर्फ इस टाइम के स्नैपशॉट में, पता है दोस्तों, एकदम माइन्यूटेस्ट पार्ट में, स्नैपशॉट ऑफ टाइम में हम जीते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है ना, इसी चीज को ना, जब आपको ये आत्म साक्षात्कार होता है, एनलाइटमेंट होता है कि मेरे पास सिर्फ प्रेजेंट है, व्हाट आई हैव इज टाइम, और एक ही चीज को मैं कोस रहा हूं समय को कि भगवान आपने समय नहीं दिया मुझे, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। भगवान नहीं बोलेंगे यार मैंने तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज दिया और वो समय है। हम पास्ट में नहीं जा सकते, हम फ्यूचर में नहीं जा सकते। देयर इज, इसी चीज को एकार्ट टोल साहब ने किताब में लिखा, द पावर ऑफ नाउ दोस्तों। लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो सोचता है कि यार पास्ट का टाइम बहुत अच्छा था, यार फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं, और इसी द्वंद में ना वो पेंडुलम की तरह झूलता रहता दोस्तों। ये जो बुद्धिज्म है ना दोस्तों, इस चीज के बारे में है कि आपके पास सिर्फ एक अभी का टाइम है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, वो तो खत्म हो चुका। पास्ट में अगर मैं फेल हो गया तो क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं यहां से दोबारा नई कहानी लिख दूंगा अपनी। आप में से वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो पास्ट में अच्छे नहीं क्यों, कुछ भी नहीं होता। सर पता है मैंने गेट की तैयारी करना शुरू किया, मैं सर अपने पेरेंट्स को भी एक नई बात नहीं बताया सर, आपको बताता हूं, मैं पढ़ता नहीं सर। मेरी मम्मी को लगता है, मेरे पिताजी को लगता है कि मैं दरवाजा बंद करके अंदर पढ़ता हूं, लेकिन सर मैं नहीं पढ़ता और मुझे भयंकर गिल्ट होता है। लेकिन यकीन मानिए सर, मेरे पढ़ने का भी मन नहीं करता। कोई बात नहीं, अभी शुरू कर दीजिए सर, लेकिन मुझको लगता नहीं मैं अच्छा कर पाऊं। कोई बात नहीं, आप शुरू तो कीजिए। सर मैं अगर अभी शुरू करूंगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा क्या? आप शुरू करेंगे तो आपके अंदर वो गिल्ट खत्म हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। बाकी सिलेक्शन तो छोटी चीज है, वो छोड़ दीजिए। आपके अंदर वो ना, वो जो गिल्ट है ना, वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपको दोस्तों। इसलिए ना आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं दुनिया में आप देखेंगे तो ये लाइन आपको हर जगह मिलेगी। इस दुनिया में कोई सबसे अधिक आपका प्यार डिजर्व करता है तो आप खुद है दोस्तों। आप अक्सर देखिएगा, हम सब अपने आप से प्यार बहुत करते हैं, हम सब अपने लिए तो अच्छे ही सोचते हैं ना, लेकिन हम सब ना अपने ओपिनियन को सबसे ज्यादा कम वेटेज देते हैं, दूसरों के ओपिनियन को जो हमारे बारे में होता है सबसे अधिक वेटेज देते हैं। मेरा दिल बोलता है कि सर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। जैसे मैं मार्केट में आता हूं, मेरे आसपास के लोग बोलते हैं यार तुझमें वो बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तू ऐसा कर सकता। मैं पता नहीं सर, मैं मान लेता हूं। सर एक बात है, ये इस तरह के कश्मकश में मैं क्यों झूलता हूं? आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको सुन के बड़ा विचित्र लगेगा। हर एक को ये डाउट होता है, यू नो व्हाई? बिकॉज लाइफ को बनाया ही ऐसा गया है। लाइफ इज अ डिलीशियस एम्बिग्विटी। जिंदगी ऐसी दोस्त, इस एम्बिग्विटी के बीच में, इस केओस के बीच में, टू फाइंड आवर कॉस्मोस, दैट इज द आर्ट। मस्त तरीके से एंजॉय कीजिए लाइफ को, गजब तरीके से दोस्तों। आज जिस दौर में, जिस जगह पे आप हैं, अपने लाइफ के मस्त डिसीजन लीजिए। सर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, डिसीजन नहीं लेंगे तो अखरेगा। आज से 40, 50, 60, 70, 80 जो भी हमें भगवान ने हमको जिंदगी दी होगी, हम जब उस वक्त बैठे होंगे अपने आराम से कंफर्ट चेयर में, जब मुंह में दांत नहीं होंगे, सेब पनीर ये सब एकदम चूस चूस के खा रहे होंगे, दांत तो होंगे नहीं हमारे मुंह में, और तब रियलाइज कर रहे होंगे कि मजा आया, मैं भरपूर जिंदगी जिया, मस्त जिंदगी जिया। मैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे वेंचर्स में फेल हो गया, कुछ वेंचर्स में शायद सक्सेस भी मिला होगा, लेकिन मैं सीखा सबसे अधिक अपने उन वेंचर्स में जिसमें सबसे अधिक फेल हुआ। यू नो व्हाई? आप हम सब बने ही कुछ ऐसे दोस्तों। We behave as mortals in all that we fear and we behave as immortals in all that we desire. मैं और आप हर उस चीज जिससे हम डरते हैं, हम सोचते हैं मैं इतना छोटा अदना सा मनुष्य हूं, और हर वो चीज जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, हम सोचते हैं आई एम अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट पावर। दोस्तों एक ना एक बार इंसान को रियलाइज जरूर होता है, ऑल आई नीड इज लेस, ऑल आई नीड इज लेस। मुझे किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं है, किसी की राय की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सफिशिएंट हूं। वन मैन विद करेज इज मेजॉरिटी। दोस्तों एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूं, मैंने जो पॉइंट्स आपसे कहा दोस्तों, किसी की जरूरत नहीं दोस्तों। अपनी लाइफ को मस्त तरीके से कंट्रोल कीजिएगा, अपने शर्तों पे जिएगा अपनी जिंदगी को। आपको अपने शर्तों में जिंदगी जिएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। अपने लिए रूल्स को रीडिफाइन कीजिए, एब्सोल्युटली फाइन। कोई और आपको क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, एफिलिएट, अरे क्यों चाहिए आपको किसी और का एफिलिएशन? सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैंने कहा, हैप्पीनेस को बाहर मत ढूंढिएगा, हैप्पीनेस आपके अंदर है। हैप्पीनेस इज हु यू आर, व्हाट यू आर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मोटे हैं, पतले हैं, काले गोरे हैं, लड़के लड़कियां, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इंटेलिजेंशिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्टेंस दुनिया में इतनी गजब की ताकत देता है। सबसे पहले किसी और को छोड़िए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए जिस तरह से भगवान ने आपको बनाया। वी शुड ऑलवेज बी ग्रैटिट्यूड, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। वो ग्रैटिट्यूड की भावना हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, पीस आपको यहां मिलेगी आपके अंतरात्मा में, बाहर मत ढूंढिएगा उसको। दोस्तों
नेचर हमेशा से यहां पे बाहर क्रिएट करना चाहेगी क्योस। वो तो हम हैं जो हम चाहते हैं कि सारे के सारे क्योस के पीछे मैं काश अपने कॉस्मोस को ढूंढ लूं। ऑर्डर इज द ड्रीम ऑफ द मैन, ऑन द कॉन्ट्ररी बट क्योस इज द लॉ ऑफ नेचर। दोस्तों ये डायरेक्शन ये सारे के सारे बिल्डिंगे घर घूर आसपास के ये सब तो हमने बनाया, नाम रखा है, नॉमेनक्लेचर है। ये डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी दोस्तों। लाइफ, रियलिटी, ये हमारे आसपास जो भी, इट्स अ पर्सिस्टेंट इल्यूजन है, तो भ्रम है, तो मिराज है जो हम जी रहे हैं। दोस्तों की जितनी भी चीज है सब कुछ तो मिराज है। बी फियरलेसली यू। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, हर वो चीज जिससे आप जितना ज्यादा क्लोजली अटैच होंगे ना कि यार ये मैं अपनी जिंदगी से खोना, ये खो दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों वी लूज व्हाट वी क्लिंग अपॉन। इतना छोटा मत हो जाइएगा कि आपको आपके जीवन में कॉन्फिडेंस के लिए, अच्छा फील करने के लिए एक गाड़ी की जरूरत पड़े, एक घर की जरूरत पड़ रही है, कपड़े की जरूरत पड़ रही है, किसी और के एफिलिएशन की जरूरत पड़े। नहीं, वन मैन विथ करेज इज मेजॉरिटी। किसी की जरूरत नहीं दोस्त। आपको अच्छा फील करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ दोस काइंड ऑफ मोबाइल फोन्स एंड गाड़ी एंड ऑल। दोस्तों थॉट्स, आपको दुनिया वैसे नहीं दिखती दुनिया जैसी है, आपको दुनिया वैसी दिखती है आप, मैं, हम सबको जैसे हम हैं। अपने थॉट्स पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा मस्त तरह की कुछ बढ़िया चीजें पढ़े, आपको मजा आएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से खुशी होगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन। 15 मिनट नहीं 5 मिनट के करीब फोन वोन सब साइलेंट करके अपने आप को समय दे, आपको बहुत मस्त वाली फीलिंग आएगी, मेरा प्रॉमिस आप सभी से। दोस्तों ट्रेवल ऑलवेज, अराइव नेवर। ये लाइफ ना दोस्तों एक्सपीडिशन के जैसे, जर्नी के जैसे ही है। इस लाइफ में ना मस्त एक्सपीरियंस लीजिए, किसी और के एफिलिएशन का वेट मत कीजिए, सारे एक्सपीरियंसेस लीजिए। सोच के देखिए जिंदगी कितनी बोरिंग होती है अगर 12 महीना गर्मी होती। जिंदगी कितनी बोरिंग होती अगर 12 महीना बारिश होती है, ठंड होती। जिंदगी कितनी बोरिंग होती अगर आपको मैं दिन भर बिठा के सिर्फ कॉमेडी मूवी दिखाऊं। कॉमेडी मूवीज का मजा ही है क्योंकि जिंदगी में ट्रेजेडी है, लाइफ में ट्रेजेडी है, इसलिए जब अच्छे मोमेंट्स आते हैं हम चेरिश करते हैं। दोस्तों वो अच्छे मोमेंट को चेरिश हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कम होते हैं। Life is a combination of summers and winters, autumn and spring. What else is new? दोस्तों कई बार चीजों को एक्सेप्ट कर लेना जैसे वो हैं आपको गजब की ताकत देता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लव। किसी और को प्यार करने के पहले, अपने आसपास की चीजों को प्यार करने के पहले, नॉन लिविंग चीज को प्यार करने के पहले अपने आप को प्यार करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सेप्ट हु यू आर। आखिरी पॉइंट है दोस्तों कंट्रोल। अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल रखने के लिए दोस्तों टाइम दीजिएगा, अपने आप को समय दीजिएगा, ये अपना इंटेलेक्ट को बढ़ाइएगा, एक्सपीरियंसेस से, किताबों को पढ़ के, वीडियोस को देख के। वो इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक समय आता है दोस्तों जब आप और मैं हम रियलाइज करते हैं ऑल आई नीड इज लेस, ऑल आई नीड इज लेस। दोस्तों जब ये सारी की सारी चीजें कर रहे होंगे तो थोड़ा सा मार्जिन रखिएगा। किस चीज के लिए सर? मैजिक। थोड़ा सा मार्जिन रखिएगा मैजिक के लिए, थोड़ा सा मार्जिन रखिएगा भगवान के लिए। सर भगवान के लिए मतलब भगवान ने तो बनाया ना हमको। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। जब गजब तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, तो थोड़ा ट्रस्ट तो भगवान पे भी रखना चाहिए। और उसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। दोस्तों यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। दोस्तों ये छोटे छोटे सेशंस आप लोगों के लिए मैं आपके एग्जाम तक और हो सकता है उसके बाद भी डिस्कस करेंगे। द ओनली आइडिया इज आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आए, आपको मस्त प्रोडक्टिविटी वाली फीलिंग आए, आप हर पासिंग डे के साथ और प्रोडक्टिव हो। एक भी बच्चों को इसमें से एक भी बात लगती है और उसकी प्रोडक्टिविटी 1% से भी बढ़ती है तो ये तो सेशन सार्थक हो गया फिर। ठीक है जी। ये रहा दोस्तों एप्टेक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिएगा। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपल सा प्रयास रहता है मेरा कि सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में आपसे डिस्कस करूं। आजकल मैंने मिडिल ईस्ट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, वेस्ट एशिया को। देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो अनअकैडमी के ऐप पे आप जाइएगा दोस्तों, ये फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं बहुत सारे सेशंस लेता हूँ सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है जी। ये जो अनअकैडमी के स्टूडेंट्स उनके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। ये टेस्ट सीरीज की डेट को जरूर लिख के रखिएगा, टेस्ट दीजिएगा। इंडिया के आपको एक से खतरनाक एजुकेटर मिलेंगे, मस्त तरीके से देखिएगा दोस्तों। और आपके जूनियर्स को रेकमेंड कीजिएगा, अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं रेकमेंड करने के लिए दोस्तों, मुझे पता है, लेकिन यार थोड़ा तो कुछ बताना पड़ेगा ना, तो आप ही को रेकमेंड करना पड़ेगा मेरे लिए। जेन्युइनली बता रहा हूँ। ST मैं हूँ, ST मतलब सौरभ ठाकुर, 26 डेट ऑफ बर्थ है मेरा। अगर आप रेकमेंड करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है जो भी है। कैसे ज्वाइन करते हैं सर अनअकैडमी? यार ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होते हैं, पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट्स, दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। जाने मेरी बात से आपके दिल को हाथ पहुँचे तो उसके लिए अपॉलॉजीज।